हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और दोस्तों, अगर हम बात करें लाइंस की, बात करते हैं हम भाई जो अपने क्लास 10th में है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जानते हैं भाई कि तीन टाइप की लाइंस अपने को पढ़ने को मिलती हैं। एक है अपनी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, और दूसरी है अपनी कोइंसिडेंट लाइंस, और तीसरी है पैरेलल लाइंस। कैसे पता करें अगर इक्वेशन दिया हो कि ये कौन सी पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है और कौन सी इंटरसेक्टिंग है? तो आइए जानते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई ये अपना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल है और ये एक इक्वेशन है। और दूसरा ये मान लो a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। लेट्स से ये दो इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और ये एक अगर हम ग्राफ पे देखें तो ये लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी बात करें कि ये कब इंटरसेक्टिंग होंगे और कब ये अपने कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है ना, और कब पैरेलल होंगे। देखो इनके रेशियो देखो, ये x का कोफिशिएंट इसमें और इसमें, ये दोनों इसमें और इसमें, और ये दोनों इसमें और इसमें। देखो अगर a1/a2 का रेशियो, मतलब कि दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है a2/x, सॉरी हाँ b2/b1, अरे गलत हो गया, एक सेकेंड यार। a1/a2 का रेशियो जो है ना वो इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के रेशियो भी, ठीक है ना। ये अपने को पता होना चाहिए। ये है अपना इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है ये वाला, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे पहचानते हैं हम। डायरेक्ट MCQ आता है भाई कि कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ही होगा। अगर हम बात करें कि a1/a2 इक्वल टू हो मान लो b1/b2 के, बट वो इक्वल ना हो c1/c2 के, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है और ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, ठीक है ना। तो ये अपना पैरेलल का हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें कोइंसिडेंट लाइन की, तो उनके लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब कि इन तीनों का रेशियो जो होगा ना वो इक्वल आएगा, तो उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब जैसे एक लाइन ये है, इसी पे दूसरी लाइन हो तो वो उसी में मिल जाए लाइन, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी बहुत और बातें अपने को पता होनी चाहिए। वो ये है भाई कि ये जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो इनमें देखो इनके सॉल्यूशन का कुछ नेचर होता है। एक नेचर होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक होता है इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट, ठीक है ना। कब कब होता है? देखो कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि एट लीस्ट उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। एट लीस्ट वन सॉल्यूशन मस्ट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ, आप सोचो सॉल्यूशन तब होता है जब कोई ना कोई उनमें कॉमन पॉइंट होता है, वो सॉल्यूशन होता है। अगर मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करूं तो एक पॉइंट, इसका भी यही पॉइंट है, इसका भी एक कॉमन पॉइंट है, मतलब एक सॉल्यूशन कम से कम होगा। कोइंसिडेंट लाइन ये वाली देखो, ये वाली, तो इसमें भाई इसमें तो सारे ही सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैंने बोला कंसिस्टेंट होता ही वो है जिसमें या तो एक से एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए। तो देखो इसमें कम से कम एक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग में भी है और कोइंसिडेंट में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता है वो कौन सी लाइंस का आता है? तो अपना इंटरसेक्टिंग लाइंस का आता है, क्योंकि उनमें एक कॉमन पॉइंट होता है, और दूसरा कोइंसिडेंट लाइंस का आता है। कौन से का? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये होती है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के साथ। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो अगर पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में ना कोई पॉइंट कॉमन, क्या ये कभी इससे इंटरसेक्ट करेगी? नहीं करेगी। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो एक नो सॉल्यूशन होता है किसमें? पैरेलल लाइंस में, और इसको ही हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखो डिपेंडेंसी की बात करें, डिपेंडेंसी की, ठीक है ना, डिपेंडेंसी की,
ठीक है। तो डिपेंडेंसी में ये रहता है कि ये लाइन तो ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, एक लाइन पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड होती है। तो जो कोइंसिडेंट लाइन होती है ना वो अपनी होती है डिपेंडेंट लाइन और ये होती है इंडिपेंडेंट लाइंस, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो ना आप इसके ऊपर ये पूरी तरह डिपेंड करती है, ये अलग चल रहा है अपना, ये अलग चल रहा है, ये अपना अलग चल रहा है, ये अपना, तो ये इंटरसेक्टिंग और जो पैरेलल लाइंस हैं वो इंडिपेंडेंट लाइन होती हैं और कोइंसिडेंट लाइन जो होती हैं वो डिपेंडेंट लाइंस होती हैं। ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे 2x + 3y + 7 = 0 एंड 4x + 6y + 8 = 0, तो आप देख के आप बता सकते हो कि भाई ये कैसी लाइन्स है। देखो 2/4 इसका रेशियो करोगे, ठीक है ना, = 3/6, तो इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, 1/2 = 1/2। लेकिन ये 7/8 जो होगा वो क्या इसके इक्वल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे मान लो 2x + 6y + 9 = 0 और 4x + लेट्स से कि 18y + 8 = 0, तो ये 2/4 जो होगा वो तो 1/2 आएगा, है ना, 1/2। लेकिन 6/18 कितना आएगा, 1/3 आएगा इसका रेशियो। तो ये 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। अगर ये इक्वल है ही नहीं तो आप देखो, अगर कुछ भी इक्वल नहीं होता तो वो कैसी लाइन्स होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो जैसे मान लो मैं कहीं पे ये लिख दूँ कि 4x + 7y + 8 = 0 और 8x + लेट्स से ये कितना होगा अपना 14y + 16 = 0। तो देखो इसका 4/8 का भी 1/2 रेशियो आएगा और 7/14 का भी यही आएगा और 8/16 का भी यही आएगा। अगर ऐसा होता है कि तीनों इक्वल आ जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आप क्वेश्चंस में जैसे ही दिखेगा आपको कि ये इक्वेशन दे रखी है तो बताओ किस टाइप की लाइन है, क्या नेचर है इन लाइंस का, आप देखते ही बस रेशियो निकालने हैं आपको, आप तुरंत बता दोगे कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो आई होप आपको ये वाली बात क्लियर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।